नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। होली सहित शबे बारात और पाम संडे पर्वों पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने जिला प्रशासन की अपील। जिले में धारा 144 लागू। इस सप्ताह के अंत में होली, शबे बारात और पाम संडे के पवित्र पर्व जिले वासियों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इन सभी पर्वों पर सभी समाज प्रमुखों से हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क का अनिवार्यतः उपयोग और आपस में 2 गज दूरी के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने की अपील भी की है। कलेक्टर किरण कौशल ने इन त्योहारों को सौहार्दपूर्ण और कोरोना से सुरक्षा बरतते हुए मनाने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक ली। इस बैठक में विभिन्न समाजों के प्रमुख, गणमान्य नागरिक और अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सभी से जन सहयोग की अपील की और इन त्योहारों पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। 10 फीट से ऊंची नहीं होगी होलिका। दहन कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर समिति संचालक के विरुद्ध होगी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार होलिका दहन कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क से अच्छी तरह मुंह को ढकने और हाथों को सैनिटाइज करने जैसी व्यवस्थाएं समिति संचालकों की जिम्मेदारी होगी। त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में मोबाइल नंबर 9479193399 पर भी लोग दे सकेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। उरगा थाना क्षेत्र में हाई टेंशन 11 केवी विद्युत तार की चपेट में आने से ट्रक हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। विजयवाड़ा से सीमेंट की सीट लेकर आया था ट्रक ड्राइवर के साथ। कोरबा चांपा मार्ग में संचालित जय मां वैष्णो देवी ट्रेडर्स में सीमेंट सीट लेकर आया ट्रक का हेल्पर 11 केवी हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल मृतक विनोद नायक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा निवासी ट्रक में सीमेंट सीट लेकर आया था। ट्रक के ऊपर से जा रही 11 केवी विद्युत तार में सीट उतारते वक्त चपेट में आने से वो नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर उरगा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का कुछ दिन बाद ही शादी होने वाला था, जिसकी तैयारी परिवार ने कर ली थी। जय मां वैष्णो में ट्रक आया था, सीट था, तो गाड़ी को सेट किया हो और उतरने के लिए हेल्पर ऊपर चढ़ा सीट के ऊपर ट्रक के केबिन पे प्लास्टिक हटाने के लिए, तिरपाल हटाने के लिए। तो उसमें 11 केवी का आवाज़ जो है थोड़ा सा लगा झटका और फेंका गया रोड पे। तो उसको चेहरे में चोट आया, उसको तो जिंदा था। उसके बाद यहाँ से फिर एम्बुलेंस, पुलिस लोग फ़ोन किए, पुलिस वाले आए, एम्बुलेंस आया और उसको फिर लेके भर्ती करके वहाँ हॉस्पिटल में, और वहाँ उनका फिर सुनने में डेथ हो गया। हाँ, आज जो हाई टेंशन तार गया है उसके नीचे एक ट्रक लगाकर माल अनलोड किया जा रहा था उरगा चौक में, जिसमें एक विनोद नायक पिता गोपी नायक नाम का व्यक्ति है जो खलासी का काम करता था ट्रक में। वो उससे झुलस गया था और जिसके हॉस्पिटल ले गए थे, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। मर्ग पंचनामा कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए उरगा से धनंजय की रिपोर्ट। चौथी किश्त देकर कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ किया न्याय, दिया होली का तोहफा। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष मोहित राम किरकेटा ने पत्रकार वार्ता में कही बात। प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों से वादा पूरा कर रही है। धान की बोनस की चौथी किस्त मिलने की जितनी प्रतीक्षा किसान कर रहे हैं, उससे अधिक व्यापारी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से प्रभावित व्यापार की भरपाई होली त्योहार में होने वाली ग्राहकी से होगी। ये बातें प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष व पाली तानाखार विधायक मोहित राम किरकेटा ने कही। प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा डाली गई तमाम अड़चनों, बाधाओं को प्रदेश की भूपेश सरकार ने किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की राशि देकर यह बता दिया है। कांग्रेस की सरकार जो कहती है वो करती भी है। कोरबा जिले के 23,832 किसानों को बटेगा 12 करोड़ 61 लाख रुपए। जो कि सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले
किसानों के हित में बात किए थे। किसानों को 4 किस्त में राशि देने की बात किए थे धान खेती का, जो 21 मार्च को वो पूरा किए, जो कि आपका 1104.27 करोड़ रुपया का भुगतान किया 4 किस्तों में। और हमारे किसान भाई जो कुल जो होना चाहिए हमारा 18 लाख किसान भाइयों के साथ में पंजीयन थे, उसका पूरा किया गया। और किसानों के हित में हमेशा सोचते हैं और हमेशा चाहते भी हैं कि किसान को कभी तकलीफ ना पहुंचे। मुख्यमंत्री जी का हमारा ऐसा मंशा है। और ये हमारे राजीव गांधी जो न्याय किसान योजना का एक बहुत बड़ा एक जो नाम दिया गया, उसका नाम को सम्मान रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा किया गया। और अभी भी हम चाहते हैं कि किसानों के साथ में हमेशा उनका ख्याल रखा जाएगा। कोरबा जिला में, हमारे कोरबा जिला में ही 23,832 किसान को 65 करोड़ रुपया का भुगतान किया गया। ये बड़ी चुनौती थी, जो इतनी बड़ी कोविड-19 के बीच में जो अपने किसानों का हित को नहीं भुलाए। बहुत से राज्यों में बहाना किए कि कोविड-19 कारण में अपना व्यवस्था बिगड़ गया, लेकिन हमारे सरकार, मुख्यमंत्री सरकार ने कभी भी किए वादा को नहीं भुलाए और पूर्ण रूप से निभाए। साथ में किसानों को होली का तोहफा के रूप में दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी ये मुख्यमंत्री का एक विश्वास है। और किसानों के साथ में अन्याय नहीं होने दिया, क्योंकि होली करीब पहुंची चुकी है। उसके पहले ही किए वादा को, अंतिम किस्त को उसने पूरा किया। तो ये होली का तोहफा ही माना जाए। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। एक दिव्यांग किशोरी की मां ने अपनी बेटी के पढ़ाई लिखाई में हो रही परेशानी को लेकर कलेक्टर से की ट्राईसाइकिल की मांग। कोरबा ब्लॉक के रौनाढाब में रहने वाली जमुनाबाई कंवर अपने दिव्यांग बेटी को चलने फिरने में हो रही परेशानी को लेकर ट्राईसाइकिल की मांग कलेक्टर से की है। जमुनाबाई ने बताया कि उसकी बेटी 14 साल की है, हाई स्कूल में कक्षा 9वीं की पढ़ाई कर रही है। पहले स्कूल पास था, अब स्कूल दूर होने और अन्य काम के लिए परेशानी हो रही है। ट्राईसाइकिल होने से उसको स्कूल के अलावा घर के कामों को भी करने में आसानी हो सकेगी। स्कूल जाए में परेशानी है। हाँ। हवाई जवाई में। हाँ। पहले व्हील चेयर रही से। हाँ। 6वीं से 8वीं तक व्हील चेयर में पढ़ाई लेगत रहन। और अभी भैंसमा स्कूल शासकीय कन्या हाई स्कूल में पढ़ते था, 5 किलोमीटर पड़ जाते था। अभी परेशानी जाते व्हील चेयर अभी कक्षा में दिव्यांग शिविर रही से। तो वही में मेहर कहें कि हमारा ट्राईसाइकिल चाहिए, तो वह कहीं कि समाज कल्याण विभाग में यह समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग लोगों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल प्रदान की जाती है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8770623544। आवश्यक सूचना,
सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील यातायात पुलिस ने की है। 3 सवारी शराब पीकर वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोरबा में होली के मद्देनजर यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की है। 3 सवारी शराब पीकर वाहन चलाने, तेज वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न का उपयोग करते पाए जाने पर यातायात नियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के खतरे के बीच लोगों की जरा सी लापरवाही जेल का हवा खिला सकती है। यातायात पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। इसलिए बेहतर होगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होली पर्व को मनाएं। बेवजह घर से ना निकलें। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
23 को होली त्यौहार मनाया जा रहा है और यातायात पुलिस आम नागरिकों को आग्रह कर रहा है कि वे 3 सवारी और अधिक तेज गति से वाहन और शराब पी के वाहन न चलाएं एवं आवश्यक रूप से बाहर न निकलें एवं शांतिपूर्वक घर में त्यौहार मनाएं। इन गतिविधियों में जो तेज गति का साउंड सिस्टम लगा के जाते हैं उनको पकड़े जाने पर वैधानिक कार्रवाई देगी, उन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। इसमें मोटर यान अधिनियम के तहत पर कार्रवाई की जाती है और जो मॉडिफाइड साइलेंसर उस पर भी कड़ात्मक कार्रवाई जाती है। पकड़े जाने पे अधिक मात्रा में अर्थदंड एवं माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। ईस्टर और खजूर पर्व को लेकर मसीह समाज में तैयारी शुरू हो गई है। चर्च और कब्रिस्तान में रंग रोगन का कार्य जारी है। पूरी दुनिया में मसीह समाज का बड़ा पर्व ईस्टर आगामी 4 अप्रैल को मनाया जाएगा। इससे पहले संडे को खजूर पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर कोरबा में मसीही समाज द्वारा चर्च और कब्रिस्तानों में रंग रोगन किया जा रहा है। खजूर पर्व में समाज के लोग खजूर की डाली हाथ में लिए रैली निकालते हैं। मसीह धर्मावलंबियों का मानना है कि ईसा मसीह जब यरूशलेम नगर प्रवेश कर रहे थे तब अमीर लोगों ने चढ़ावा के रूप में सोना, चांदी, रुपए, वस्त्र आदि कीमती चीजें चढ़ाए थे और गरीब वर्ग के लोगों के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। तब खजूर व जैतून की डाली को यीशु मसीह के प्रवेश करने वाले रास्ते पर बिछाते हुए प्रभु यीशु का जय जयकार कर रहे थे। इसी समारोह की याद में विश्व के सभी देशों के गिरजाघरों एवं महागिरजा में मसीह समुदाय के लोगों द्वारा खजूर पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। ये जो कब्रिस्तान का रंग रोगन होता है ये प्रतिवर्ष हम इसको रंग रोगन करते हैं, इसलिए कि 3 दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और हम विश्वास करते हैं कि एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, जो हमारे जो प्रिय लोग हैं जो प्रभु में सो गए हैं एक दिन जी उठेंगे। उसी विश्वास के साथ हम कब्रिस्तान में जा कर के प्रतिवर्ष रंग रोगन करते हैं। वहाँ पर अपना धूप अपना सब चीज़ सारे अच्छे रीति से करने का प्रयास करते हैं ताकि विश्वास रहता है कि एक दिन हमारे प्रिय हमारे साथ जी उठेंगे। क्योंकि हम जब उन्हें दफनाते भी हैं तो हम ये नहीं कहते कि पंचतंत्रों में मिल गया करके, हम ये कहते हैं कि प्रभु में सो गया है और जो सोता है वो एक दिन जरूर उठता है। ये इसलिए हम कब्रों की तैयारी करते हैं। हम लोग ये 15 दिन पहले जुट करके हम लोग अच्छी रीति से तैयारी करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग मिट्टी से, जिनका आवश्यकता के आधार पर कुछ मिट्टी और ईटा के साथ, कुछ लोग ग्रेवयार्ड को अपना बहुत बेहतर रूप से बनाते हैं, जिनकी शक्ति के आधार पर अपने उस ग्रेवयार्ड को करने का भक्ति करते हैं। मसीह में मुख्यतः 2 होता है। एक होता हमारा यीशु जन्म का होता है जो हम विशेष रूप से मनाते हैं। दूसरी बात होता है ईस्टर पर्व का हमारा होता है, जिसमें से ईस्टर पर्व से पहले जो होता है हमारा खजूर पर्व होता है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम प्रवेश के रूप में एक राजा का यरूशलेम प्रवेश के रूप में होता है। उसके बाद होता है शुभ शुक्रवार, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। वहाँ पर 7 वाणियाँ बोली जाती है और प्रत्येक चर्चेस में उस प्रभु यीशु मसीह के कहे गए 7 वाणियों को क्रमशः 7 व्यक्ति चुन करके उनको बताते हैं कि किस रूप से प्रभु यीशु मसीह 7 वाणी के द्वारा अपने 3 वर्ष के कार्य को उसने किया था, उनको उन बातों के द्वारा वो बताते हैं। उसके बाद ईस्टर जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को दर्शाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में एससीएल एम्प्लॉयज को ऑपरेटिव थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एसीसीएल के जीआरसी क्लब में एम्प्लॉयज को ऑपरेटिव थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रतिभावान बच्चों को पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पाने वाले को 10,000 से 5,000 रुपए की राशि सोसाइटी द्वारा दिया गया। 70% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से सम्मान किया जा रहा है। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से हर सोसाइटी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है। हमारा जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, इसके द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हम अपने बच्चों को जो कि 10वीं एवं 12वीं 2 ग्रुप बनाए हैं, जिसमें 70% से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, तो उनके सम्मान के लिए ये जो आयोजन हम लोग किए हैं। और 70% से अधिक वाले में उनका हम लोग नॉमिनेशन लिए हैं और उसमें से फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड दोनों ही ग्रुप में 12वीं के लिए भी और 10वीं के लिए भी जो हुए हैं उनको
पुरस्कार के द्वारा भी सम्मानित करेंगे, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 10,000 रुपये, द्वितीय वाले को 7,000 रुपये एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को हम 5,000 रुपये सोसाइटी के तरफ से प्रदान किया। सेंट्रल वर्कशॉप और सेंट्रल स्टोर गेवरा कुसुंडा माने जो भी ACCL के कोरबा फील्ड के हैं, तो इनके कर्मचारियों के द्वारा यह निर्मित संस्था है। और ये कार्यक्रम इसलिए हम लोग करते हैं कि जिससे पढ़ाई की प्रति अभिरुचि और अच्छे करने वाले को और भी अधिक प्रोत्साहित किया जा सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 870706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल TV। मोबाइल नंबर
9630301786 9630307395। उर्गा पुलिस ने 22 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फरसवानी मेन रोड पर पुलिस ने की कार्रवाई। कोरबा के उर्गा थाना क्षेत्र के ग्राम फरसवानी मेन रोड पर थैली व सिर पर बर्तन रखकर महुआ शराब लेकर जाने की सूचना उर्गा पुलिस को मुखबिर से मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर 22 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी बलिहारी केवट को गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जब्त महुआ शराब की कीमत 2200 रुपए बताई जा रही है। पुलिस से सूचना मिला था कि एक आदमी फरसवानी के पास देसी कच्ची महुआ शराब लेकर जा रहे बोल के, उसी के मद्देनजर हमने यहाँ से टीम गठित किया और रेड करने हेतु भेजा। जो फरसवानी मेन रोड के पास मिला एक व्यक्ति जो अपना नाम बलिहारी केवट, पिता पुनीराम केवट, उम्र 40 वर्ष, देवलापाट का होना बताया है। उसके कब्जे से 22 लीटर देसी महुआ शराब जब्त किया गया है। उस संबंध में उसको नोटिस भी दिया गया कि कोई कागजात है क्या, लाइसेंस वगैरह है, तो नहीं होना बताया गया, जिस पर से 34(2) की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।